Hello everyone, my name is Renu Singh. I am your assistant teacher. Today we will read asteroid. The topic asteroid. Okay, so let's start. Before we start the topic, I would like to say this is the fourth and the last video of this chapter. Chapter 1 Geography of class 6 Solar System and Earth. Asteroids are the small celestial bodies which revolve around the sun between the orbits of the Mars and the Jupiter. जो एस्ट्रॉइड्स है ये भी एक सेलेसियल बॉडीज है, ये भी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, लेकिन ये मार्स और जुपिटर्स के जो यहाँ पे आप देखिए, ये जो मार्स से लेकर और ये जुपिटर से लेकर इन दोनों के बीच में ये पाया जाता है। और ऐसे बहुत सारे एस्ट्रॉइड हैं। अगर लगभग कितने हैं 40,000 एस्ट्रॉइड्स हैं, जिनमें से सबसे बड़ा जो है वो है सेरेस जिसे बोला जाता है। ओके, और ऐसा बोला जाता है कि इनका निर्माण या इनका फॉर्मेशन कब हुआ था, जब प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था, उसी में ये कुछ पार्ट्स टुकड़े छूट गए हैं या बढ़ गए। इनको भी हम प्लैनेट्स ही बोल सकते हैं, बट ये प्लैनेट्स इतने बड़े नहीं हैं, बड़े ना होकर छोटे छोटे हैं, तो इसलिए इसे हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है meteorites. Sometimes at night you must have noticed a streak of light flashing across the sky. This is a shooting star or meteoroid. जो ये मेट्रॉइड्स हैं हम लोग रात में देखते हैं, जिसे हम लोग बोलचाल की लैंग्वेज में टूटता हुआ तारा बोलते हैं। एक्चुअली ये टूटता हुआ तारा नहीं होता है, ये एक मेट्रॉइड्स होता है, छोटे इतने भी छोटे नहीं, लेकिन ये डस्ट के रॉक्स के स्मॉल पीसेस होते हैं, ठीक है, जो रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ। और ये क्या होता है, कभी कभी ये रिवॉल्व करते करते धरती के अर्थ के एटमॉस्फेयर के सामने एकदम आ जाते हैं। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के सामने आ जाते हैं तो इसमें फ्रिक्शन की वजह से हीट अप होता है। हीट अप मतलब वो घिस जाता है तो उसमें जलने लगता है। जब वो जलता है, स्टार्ट ग्लोइंग, तब हमें वो नजर आता है कि वो टूटता हुआ तारा है, इस टाइप का, ठीक है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं मेट्रॉइड्स। समटाइम्स ये क्या होता है कि बहुत ही मतलब कि जो सम टाइम के मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि ये जल के एटमॉस्फेयर में ही खत्म हो जाता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है वो धरती पे गिर जाता है और बहुत बड़ा क्रैटर क्रिएट कर देता है, गड्ढा क्रिएट कर देता है, जो कि बहुत बड़ा गड्ढा हो सकता है। तो इसीलिए इसे ही हम बोलते हैं मेटेरॉइड्स। नेक्स्ट है कॉमेट्स। कॉमेट्स भी सेलेसियल बॉडीज है, ओके, और ये भी सन के चारों तरफ घूमता है। तो दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ डस्ट, आइस, पार्टिकल्स एंड गैसेस। सिर्फ थोड़े सिले से डिफरेंसेस इसमें है। इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमेट्स हैव अ हेड एंड अ न्यूक्लियस एंड अ टेल। इसके पास क्या कॉमेट्स है, न्यूक्लियस है एंड अ टेल, जैसा आपको दिखेगा। दे अपीयर एज अ वेरी ब्राइट स्टार विथ अ massive shining tail behind them. They glow when they come close to the sun. Comets may be periodically और non periodically. ये कब ग्लो करते हैं, जब ये सन के सामने पहुंच जाते हैं तब ये हमें नजर आते हैं, ठीक है। और ये किस तरह से होता है कि स्टार जैसा ही है, लेकिन लगेगा आपको कि इसके पीछे पूंछ लगा हुआ है। और ये क्या है, पीरियोडिकल भी होता है, नॉन पीरियोडिकल भी होता है, यानी कि इसका एक टाइम पीरियड होता है दिखने का, अपीयर होने का एक टाइम पीरियड होता है। तो जिसका एक टाइम पीरियड होता है कि अगर 5 साल के बाद दिख रहा है, 10 साल के बाद दिख रहा है, तो उसे हम एक पीरियड मतलब पीरियोडिक टेबल कहेंगे, ठीक है, मतलब पीरियड कहेंगे कि वो एक पीरियड के बाद दिखेगा। लेकिन अगर जिसका कोई पीरियड ही नहीं हो उसे हम नॉन पीरियोडिक कहेंगे। तो इसी तरह जो ये हेलिकॉमेट्स है, एक एग्जांपल है, ये पीरियोडिक कॉमेट्स का एक एग्जांपल है कि ये एक पर्टिकुलर एक टाइम के बाद फिर से ये अपीयर होता है और दिखता है 76 ईयर्स के बाद। लास्ट टाइम ये देखा गया था 1986 में। अगर हम इसमें 76 ईयर्स ऐड कर दें तो ये फिर अब नेक्स्ट टाइम कब दिखेगा, 2062 में दिखेगा, ओके। तो नॉन पीरियोडिकल कॉमेट्स अपीयर फॉर शॉर्ट पीरियड एंड देन सडनली डिसअपियर। और जो नॉन पीरियोडिकल कॉमेट्स होता है वो थोड़े टाइम के लिए दिखेगा और तुरंत ही क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। तो ये हमारा चैप्टर्स यहीं पे खत्म हो गया। अब मैं आगे हिस्ट्री का चैप्टर 1 बनाऊंगी, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से देखिए, जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, छोटे छोटे जो लाइन्स हैं उसको आप नोट्स बनाइए, ओके।
ओके, थैंक यू, बाय बाय।